हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 16.4 को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। ठीक है, तो वो प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को सिंपल भाषा में बोले तो बोलते हैं चांस। प्रायिकता मतलब ही होता है चांस। ठीक है, किसी चीज का होने का कितना चांसेस है। जैसे समझाते हैं, एक सिक्का ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, सिक्का बनाते हैं। मान लो 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 1 रुपए का मान लो सिक्का है। इसको हम लोग उछाल रहे हैं ऊपर की ओर, इस टाइप से ये उछल रहा है और फिर नीचे की ओर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा? भाई क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कुछ भी आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। अब समझो, हेड आने का कितना चांस है और टेल आने का कितना चांस है। अगर सिक्का उछाला जाए और पूछा जाए आपसे कि हेड आने का कितना चांस है, तो आप लोग बोलेंगे कि 50-50% है। आधा आधा चांस है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। हम लोग क्या बोलेंगे? 50% चांस है। 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए। ठीक है, और इसी 50% को हम लोग बोल सकते हैं आधा, 1/2। और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2। आधा आधा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका चांसेस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50% को हम लोग 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका परिणाम है कि क्या क्या आ सकता है। उसी तरह अगर हम लोग एक गोटी ले, लूडो का, लूडो गोटी कुछ इस टाइप से होता है। फिर नंबर लिखा रहता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई बोला जाए इसमें क्या क्या आ सकता है, अगर उसको फेंका जाए तो क्या क्या आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी का चांसेस को कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। उसको प्रायिकता बोलते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि वो आ जाए। मान लो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। प्रायिकता प्रायिकता का फॉर्मूला आता है अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब इसको हम लोग इतना लंबा तो नहीं लिख सकते, सिंपल हम लोग इस प्रायिकता को लिख देते हैं पी। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग घटना लिखते हैं कि क्या आना चाहिए। ठीक है, मान लो हमको चाहिए कि हेड आने का कितना चांस है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी और यहाँ लिखेंगे घटना, यानी कि हेड आने का कितना परसेंट चांस है। तो हेड जो है, दोनों सिक्का में कितना कितना बार, एक ही बार आता है एक सिक्का में, तो एक बार आता है। और टोटल कितना आउटकम्स है, कितना पहलू है उसका, तो हेड या फिर टेल आ सकता है। तो यहाँ अनुकूल परिणामों से क्या मतलब, हमको चाहिए क्या, हमको हेड चाहिए। हेड कितना, एक सिक्का में एक है। और टोटल कितना परिणाम है, दो, या तो हेड या फिर टेल। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एच आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। इस टाइप से लिखते हैं परिणाम, यानी कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि परिणाम मतलब हेड और टेल, ये एक परिणाम है। ठीक है, उसी तरह 1 2 3 4 5 ये भी एक परिणाम है कि क्या क्या आ सकता है। और प्रायिकता कैलकुलेट किस तरह से करना है, इस तरीके से करना है। सिंपल है। ठीक है, फिर मान लो बोल देगा कि इस जो गोटी है लूडो का, इसमें 6 आने का प्रायिकता बताइए, तो कैसे निकालेंगे? प्रायिकता 6 आने का। अब 6 इस लूडो गोटी में कितना बार आता है, एक ही बार आता है, देखेंगे एक। और टोटल कितना इसमें आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 चीज आ सकता है। तो 6 आने की प्रायिकता हो गई 1/6। इस तरह से हम लोग को प्रायिकता निकालना है। ज्यादा इस पे कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो क्लास 9 में इसको और भी डीपली सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही काम में हम लोग का एक्सरसाइज बन जाएगा। चलो क्वेश्चंस लाते हैं, करने स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों के परिणाम लिखिए। परिणाम मतलब क्या क्या आ सकता है वो चीज लिखना है। बहुत सिंपल है, देखो लिखा है दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या होगा, क्या परिणाम आएगा। तो पहला का देखते हैं, जैसे मेरे हाथ में दो सिक्का है, ठीक है, दो सिक्का है, उसको उछाले तो कुछ भी आ सकता है। या तो दोनों में हेड आ जाए, या एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, या इसमें टेल इसमें हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, यही सब हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दो कि अगर दो सिक्का उछाला जाए एक बार में क्या क्या आ सकता है। ये दोनों में हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो दोनों में टेल टेल आ जाएगा। सिंपल है, इस तरह से लिख दिए। अब दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है कि एक पासा फेंकने पे, एक पासा फेंकेंगे, लूडो का गोटी फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा, छह आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एक से छह के बीच में कुछ भी आ सकता है लूडो की गोटी में। तो परिणाम बताना है क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड देखो, एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, पहिया घुमाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, ए बी सी डी में कौन सा मान होगा। तो मान तो कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी ई भी मान आ सकता है। थर्ड का लिख दो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब चौथा देखो, चौथा क्या बोल रहा है, एक थैले से एक गेंद निकालने हैं जिसमें तीन नीली गेंद है, चार हरी गेंद है और तीन सफेद गेंद है, इसका बताना है प्रायिकता, परिणाम क्या होगा। तो तीन नीली गेंद है, यानी कि तीन नीली गेंद किस तरह से दिखाएंगे हम लोग, नीली गेंद मतलब ब्लू होता है, तो लिखेंगे हम लोग B1 B2 B3, इस तरह से ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। उसके बाद चार हरी गेंद है तो कर देंगे G1 G2 G3 और G4, इस टाइप से हम लोग का गेंद होगा। G4, और हम लोग का तीन सफेद गेंद है, तो व्हाइट होता है W1 W2 W3, ये सब हम लोग का हो सकता है। ठीक है, अब देखो 5 नंबर, एक थैले से एक संतरा निकालना जिसमें से दो अच्छा संतरा है और तीन खराब संतरा है। दो अच्छा संतरा है और तीन खराब है, तो सिंपल क्या करना, दो अच्छा संतरा है, अच्छा मतलब गुड होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे गुड, गुड 1 मतलब पहला अच्छा है, दो अच्छे हैं और तीन खराब संतरा है, तो लिखेंगे बैड, बी ओ लिख देंगे बैड के लिए, सोच लेंगे बैड 1 बैड 2 और बैड 3। बी से दिखा दे, जीओ से गुड और बीओ से बैड दिखा सकते हैं। ये हम लोग का परिणाम आ गया। ठीक है, जो भी इसका आंसर था। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। टू देखते हैं क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब एक पासा फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। मतलब क्या क्या आ सकता है वो चीज बताना है जब पासा फेंका जाएगा तो। पहला क्वेश्चन है एक सम संख्या, जब पासा हम लोग फेंकेंगे ना तो उसमें कुछ भी आ सकता है, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एक सम संख्या मतलब कैसे आएगी, तो सम संख्या कितना है, इसमें दो है, चार है और छह है सम संख्या, तो लिख दोगे दो चार छह संख्या है जो सम है, अभी परिणाम ये आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चार से बड़ी अभाज्य संख्या, चार से बड़ी अभाज्य संख्या, फिर लिख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, चार से बड़ी अभाज्य संख्या, तो चार से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, पाँच है, तो पाँच कितना, पाँच लिख देंगे यहाँ पे, सेकंड में क्या आएगा, पाँच आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, ऐसी संख्या जो दो एवं चार दोनों से विभाजित होती है, ऐसा कोई संख्या बताना है तो दो से भी कटे और चार से भी कटे, ऐसा कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो से भी कटे और चार से भी कटे, ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो हम लोग का चार है, क्योंकि चार हम लोग का दो से भी कटता है, चार से भी कटता है ना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे चार, इसके बीच में चार भी आता है, देखो आ रहा है चार, दो से भी कटेगा चार से भी कटेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फोर में क्या बोल रहा है, एक से छह के बीच की संख्या है, एक से छह के बीच में क्या आएगा,
2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, 2 3 4 5 ही आएगा। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोशिश करो समझने का, बहुत आसान है। चलो, ये भी कंप्लीट। थर्ड नंबर देखते हैं। देखो, लिखा हुआ है ना, एक बक्से में 10 गेंद है, 10 गेंद रखा हुआ है, ठीक है। और सब में क्या लिखा है, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हुआ है। पहला गेंद उठाया तो 1 नंबर लिखा है, दूसरा उठाया 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर लिखा हुआ है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता बताना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, ठीक है। पहला का देखते हैं। पहला लिखा है संख्या 7 प्राप्त करने का प्रायिकता बताइए। तो नंबर हम लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको गेंद बना देते हैं, ये गेंद का अंदर है सब, एक गेंद में लिखा हुआ है इस टाइप से, समझ लो। ये गेंद है और गेंद में ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो प्रायिकता बताने हम लोग को, तो प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला का हल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको क्या चाहिए, 7, 7 चाहिए। तो 7 इस नंबर में कितना बार आता है, तो 7 एक ही बार आता है, 7 एक है। और टोटल कितना संभावना है, तो टोटल है 10, टोटल 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। हम लोग का आएगा 1/10, यानी 7 आने की संभावना 1/10 है। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा का क्या को बोल रहा है क्वेश्चन, कि 7 से 10 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता बताएं। लिखेंगे 7 से 10 के बीच, पी यानी कि प्रायिकता, 7 से 10 के बीच आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 से 10 के बीच में कितना नंबर है, 7, 2 नंबर है, तो 2 नंबर है और टोटल है 10। ठीक है, 2 नंबर है, दो ही गिनना है, ऐसे 8 और 9 यहाँ पे नहीं लिख देना है। कितना नंबर आ रहा है, 2, यहाँ लिखकर काट लेना, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो आ जाएगा हम लोग का 1/5। 7 से 10 के बीच आने के जो नंबर का प्रायिकता है वो 1/5 है। ठीक है, थर्ड देखो। थर्ड है, लिखा हुआ अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो 4 संख्या है जो अभाज्य है। यहाँ पे लिखेंगे हल, प्रायिकता अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। अब 4 नंबर है टोटल जो अभाज्य है, और टोटल 10 है। काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आ गया 2/5। ये हम लोग का अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता है 2/5। ठीक है, तो देखो 4 नंबर, 4 नंबर है कि एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों है, सम भी और अभाज्य भी है। ऐसा कौन सा नंबर है पता है, ऐसा हम लोग का नंबर है 2। ऐसा हम लोग का नंबर 2 है। ये 2 जो है ये हम लोग का सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, 2 जो होता है ना, वो सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। इसका, इस 2 को सिर्फ एक काट सकता है या तो खुद 2 ही काटेगा, इसके अलावा कोई नहीं काटेगा, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। लिखेंगे यहाँ पे हल, प्रायिकता एक से जो सम और अभाज्य है, सम और अभाज्य क्या है, 2, 2 है, लेकिन 2 आता कितना बार है, एक बार है, तो 1/10 हो गया प्रायिकता इसका। देखते हैं उसके बाद वाला क्वेश्चन। लिखा है 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। 5 से जो कटे वो नंबर बताइए। 5 नंबर का हल करते हैं। प्रायिकता निकालना है 5 से विभाजित,
विभाजित 5 से जो कटे, तो यहाँ पे इस लिस्ट में कितना नंबर है 5 से कटेगा? एक तो 5 तो कटेगा 5 से, और एक 10 कटेगा 5, यानी कि 2 नंबर है। 2 नंबर है टोटल 10 में। 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी आ गया 1/5। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पहला का 1/10, दूसरा का 1/5, तीसरा का 2/5, चौथा का 1/10 और पांचवा का 1/5। ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चलो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 सफेद 5 नीली गेंद है, उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है। उसके बाद निम्न एक गेंद निकाली गई है, उसकी प्रायिकता बताइए क्या होगी। देखते हैं क्या है उसकी प्रायिकता। पहला का हल करते हैं। पहला में प्रायिकता क्या है, एक हरी गेंद निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी है हरी गेंद, हरी गेंद आने की प्रायिकता। तो हरी गेंद है क्या, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4 सफेद गेंद है और 5 नीली गेंद, हरी गेंद तो है ही नहीं, हरी गेंद नहीं है, हरी गेंद तो है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। और टोटल कितना है, 5 और 4 टोटल 9 गेंद है, तो अभी आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये हम लोग का आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो। 2 में लिखा है सफेद गेंद आने की प्रायिकता बताइए, तो लिखेंगे हल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या, सफेद गेंद आने की प्रायिकता, सफेद गेंद की प्रायिकता बताइए। तो सफेद गेंद कितना है, 4 को है सफेद गेंद, और टोटल गेंद कितना है, 9 को, तो 4/9 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। देखो थर्ड का देखो, थर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड का हाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड का हाल बोल रहा है कि जो नीली गेंद नहीं हो, जो नीली नीली गेंद नहीं है उसका हम लोग को प्रायिकता बताइए। लिखेंगे प्रायिकता नीली गेंद नहीं। ठीक है, नीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता बताइए। नीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो देखो लिखा है टोटल 5 नीली गेंद है और 4 सफेद गेंद है। अगर नीली गेंद नहीं होगी तो होगी क्या, सफेद गेंद होगी, तो सफेद गेंद कितना है, 4, तो 4/9 आंसर आएगा इसका। जो कि सफेद गेंद जो नीली गेंद नहीं है वो 4/9 है। ठीक है, ये हम लोग 4/9 है, जो कि नीली गेंद नहीं है। नीली गेंद होती तो 5/9 होता है, नीली गेंद नहीं होने की 4/9 है प्रायिकता। समझ में आया, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो लिखा है एक परिवार के 8 सदस्य, एक परिवार में 8 8 जन रहता है, जिस जिनमें से 3 जन चाय पी रहा है, 2 लोग कॉफी पी रहा है और एक जूस पी रहा है, पीना चाहता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता अब हम लोग को बताना है इस कंडीशन पे क्या होगा। पहला चीज पूछता है चाय पीने वाले का प्रायिकता बताइए, तो लिखते हैं आराम से हल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या, चाय पीने वाले की, चाय पीने वालों की, ये चाय पीने वालों, हाँ चाय पीने वालों की लिख देते हैं प्रायिकता। चाय पीने वालों की प्रायिकता क्या है, चाय कितना आदमी पी रहा है, चाय पी रहा है हम लोग का 3 आदमी पी रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, और टोटल कितना जन है, 8 जन है, तो 3/8 आएगा इसका प्रायिकता। ठीक है, पहला का आ गया आंसर। दूसरा का देखो, दूसरा का पूछता है कॉफी नहीं पीने वालों की, कॉफी नहीं पीने वाले की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता कॉफी नहीं पीने वालों की, कॉफी नहीं पीने वालों की प्रायिकता बताइए। तो कॉफी जो नहीं पिएगा,
तो कॉफी कितना जन पी रहा है, 2 जन तो कॉफी पी रहा है, लिख रहा है ना, लिखा है कॉफी नहीं पीने वाला, कॉफी जो नहीं पी रहा है। घर में टोटल 8 जन है, 8 जन है, उसे बोल रहा है कि कॉफी नहीं पीता है, बाकी सब पी सकता है, कॉफी नहीं पिएगा, है ना, कॉफी वो नहीं पिएगा। देखो लिखा है कॉफी नहीं पीने वालों का प्रायिकता बताइए। टोटल 8 जन है, 3 जन चाय पी रहा है, 2 लोग कॉफी पी रहा है और एक जूस पी रहा है। तो कॉफी कितना जन नहीं पीता है, 6 जन कॉफी नहीं पीता है। घर में 8 जन है, इसमें से 3 जन चाय पी रहा है, 2 लोग कॉफी पी रहा है और एक जूस पी रहा है। तो 8 जन में 6 जन कुछ ना कुछ तो पी रहा है, 2 जन कुछ नहीं पी रहा है। तो उस 2 जन को अगर निकाल दे तो 6 बचेगा। इस कॉफी पीने को निकाल देंगे तो 6 जन ऐसा है तो कॉफी नहीं पीता है। टोटल कितना घर में 8 जन है, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ जाएगा 3/4। ठीक है, मतलब क्या है कि ये 6/8 जो है कॉफी नहीं पीते हैं, बाकी कुछ भी पी सकते हैं, पानी उनी सब पी सकता है, लेकिन कॉफी नहीं पिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग चॉइस है। अब लिखते हैं थर्ड का लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं पीने वाले को प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कुछ नहीं पीने वालों का, कुछ भी नहीं पी रहा है। टोटल घर में 8 आदमी हैं, इसमें से 3 आदमी पी रहा है चाय, 2 आदमी पी रहा है कॉफी, एक आदमी पी रहा है जूस। टोटल 3 2 5 और एक 6, टोटल 6 आदमी है। देखो 3 2 5 और एक 6, 6 आदमी कुछ ना कुछ पीता है। 8 आदमी में 6 आदमी कुछ ना कुछ पी रहा है घर में, 2 आदमी कुछ नहीं पीता है, 2 आदमी कुछ नहीं पीता है, तो 2 लोग कुछ नहीं पीते हैं। टोटल 8 जन में, तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, आ गया 1/4। 1/4 जन है जो कि कुछ नहीं पीते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट, हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, चैप्टर पूरा कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया तो शुरू से फिर से देखना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।